हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। तो पढ़ते हैं। आज हमारा पहला चौदहवां चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोसिस्टम जो होती है, इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट होती है नेचर के। ठीक है, नेचर की फंक्शनल यूनिट होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और किसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं? सराउंडिंग के साथ में, फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इकोसिस्टम में इन्हें पढ़ते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जो इसमें जो होते हैं ग्रेड साइज के होते हैं इसमें। ठीक है, स्मॉल पॉन्ड हो गए, लार्ज फॉरेस्ट हो गए, और सी हो गए जैसे समुद्र हो गए, बड़े बड़े फॉरेस्ट हो गए, स्मॉल पॉन्ड हो गए मतलब छोटी छोटी नदियाँ हो गई। ये बाकी चीज़ें इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं। मैनी इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो रिगार्डेड होते हैं इंटायर बायोस्फीयर में, जो कि ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। जो पूरी दुनिया है हमारी, उसे हम लोकल इकोसिस्टम में आते हैं ऑन अर्थ। और सभी लोकल का नाम लोकल इकोसिस्टम होते हैं ऑन अर्थ के। ठीक है, सिस्टम जो होते हैं जो बिग भी हो सकते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। जैसे इकोसिस्टम जो होते हैं बड़े बड़े भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। जो कि अब दो टाइप के हो सकते हैं इकोसिस्टम, जो कि बेसिक कैटेगरी में दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे एक टेरेस्ट्रियल, मतलब जो पेड़ का नाम टेरेस्ट्रियल, जैसे कि पहाड़ों पर चले जाओ वो टेरेस्ट्रियल हो गए। और एक्वेटिक मतलब समुद्रियों में, जैसे एक्वेटिक हो गए। ठीक है, फॉरेस्ट हो गए, ग्रास लैंड हो गए, डिजर्ट हो गया, सब एग्जांपल हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। और पॉन्ड हो गए, लेक हो गया, वाटर लैंड हो गए, रिवर हो गया, और ये बाकी सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। ठीक है, अब एक क्रॉप फील्ड होती है। क्रॉप फील्ड जो होती है, क्रॉप फील्ड क्या होती है? क्रॉप फील्ड एक्वेरियम होती है। एक्वेरियम होती है जैसे कि मैन मेड होते हैं इकोसिस्टम, जो कि हम बनाते हैं। जैसे खेत हो गए, ये हम बनाते हैं। तो ये का नाम क्रॉप फील्ड एक्वेरियम एक मैड मेड इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट लिखो आप अपने स्ट्रक्चर देखें, इकोसिस्टम में अपने आसपास का स्ट्रक्चर देखें, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। तो इसमें आप इनपुट होती है, प्रोडक्टिविटी हो गई, ट्रांसफ़र हुआ एनर्जी का। ठीक है, जैसे फूड वेब में कैसे, जैसे गाय ने घास खाई, घास का उसका दूध हमने पिया या लोगों ने पिया, तो ये हो गई। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में आती हैं। इनपुट आउटपुट होती हैं, जैसे डिग्रेशन होती है ऑफ एनर्जी लॉस, जैसे डिग्रेशन होती है एनर्जी लॉस। जो आउटपुट होता है डिग्रेशन ऑफ एंड एनर्जी लॉस इसमें होती है। जो कोई रिलेशनशिप होती है साइकिल चैन में, जैसे वेव होती है और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इसमें। ठीक है, एनर्जी फ्लो होती है सिस्टम इंटरेक्शन से हमारे। अब इकोसिस्टम जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक, नेचर की है। ठीक है, अब चीज़ें इंटरेक्शन होता है इसमें, जो होता है इंटरेक्शन होता है बायोटिक एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर के जैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन होता है और इमर्जेंस होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स, जो होते हैं एनिमल स्पीसीज होते हैं जो इकोसिस्टम में मिलती हैं हमें, जिसे इस स्पीसीज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइड डिफरेंट लेवल ऑफ, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होगी और डिफरेंट लेवल में, जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्री हो गई, ऑक्यूपाई करते हैं टॉप लेवल पे ट्री हो गए। ठीक है, फॉरेस्ट हो गए, लेयर में हो गए, सब हो गए, सेकेंड हार्ब हो गए, ग्रास लैंड हो गए, जो कि बॉटम लेयर पे होते हैं। अब कंपोनेंट होते हैं जो कि इकोसिस्टम के फंक्शनल यूनिट के, वो कि चार होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिशन साइकिल। ठीक है, अब हम वन बाय पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं वो स्मॉल पॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल सेल्फ सूटेबल यूनिट होती हैं। ठीक है, जो सिंपलिट इकोसिस्टम होता है, जो कि पॉन्ड होता है। ठीक है, पॉन्ड जो होता है, जो कि वाटर बॉडी होती हैं। ठीक है, जो इन बीच ऑल अबव मेंटेनेंस होती है 4 लेवल पे। ठीक है, 4 लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब जैसे एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन हो गए? वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो, ये सारे क्या हो गए? एबायोटिक हो गए। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, जो कि रिच होते हैं किसमें? सोइल डिपोजिशन में, जो कि बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, पॉन्ड के बॉटम में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो कि रिच होते हैं सोइल में। ठीक है,
अब सोलर इनपुट होते हैं, जैसे सनलाइट हमारी आती है, और साइक्लिक टेम्परेचर हो गए, साइकिल के टेम्परेचर हो गए, डे अब डे लेंथ हो गई, कितनी देर समय तक मिलती है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन, जैसे टेम्परेचर कितने समय तक मिलता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, इंटायर पॉन्ड जो कि फॉर्मेशन में। अब एक्वाटिक का ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि अपने आप खाना बनाते हैं, जो स्वयं अपना खुद का भोजन अपने आप स्वयं तैयार करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे फोटोप्लांटोकीटोन होते हैं, जो कि सम एल्गी फ्लोटिंग होती हैं, जो कि मार्जिनल प्लांट होते हैं, जैसे जो नीचे प्लांट रहते हैं वो भी अपने आप खाना बनाते हैं, वो हो गए। अब कंज्यूमर क्या होते हैं, जो जो किसी और पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। जैसे अब मानव है, प्लांट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों पे डिपेंड करता है प्लांट पे, मानव जो होता है वो। अब जो प्लांटम होते हैं, जो कि फ्री सोविंग होते हैं, बॉटम डिक्लाइनिंग में फॉर्म होते हैं, जो कि सबसे नीचे पर प्रेजेंट होते हैं। अब डीकम्पोजर जो होते हैं, जो फंजाई होती हैं, बैक्टीरिया होती हैं, फ्लैजिलेटेड हो गए, अबंडेंट होते हैं बॉटम पॉन्ड पे, जो कि बॉटम पॉन्ड पे होते हैं, ठीक है। अब सिस्टम जो परफॉर्म होते हैं, जो सिस्टम परफॉर्म करते हैं ऑल फंक्शन, ठीक है, एनी इकोसिस्टम में, जो कि बायोस्फीयर हो गया, होल स्फीयर बायोस्फीयर हो गया, जो कि कन्वर्जन होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे रेडिएशन एनर्जी, ठीक है, सन से आती है, जैसे ऑटोट्रॉफ में हम उसे कहते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ हो गए, हेटेरोट्रॉफ डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन, डेड मैटर हो गए, रिलीज करते हैं बैक। ऑटोट्रॉफ जो बैक हो जाते हैं, रिपीटेड होती हैं, ओवर अगेन होती हैं, डायरेक्शन मूवमेंट होता है, एनर्जी टुवार्ड्स हाई ट्रॉफिक लेवल से लॉस हीट करते हैं इन्वायरमेंटल में। अब प्रोडक्टिविटी हम पढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होते हैं, इनपुट होता है सोलर एनर्जी का, ठीक है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सन की, जो कि लाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जो कि फंक्शन के लिए, ठीक है। अब प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, डिफाइनिंग एज अमाउंट ऑफ, जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, जो बायोमास होता है, ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया ओवर टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड में ओवर टाइम पीरियड में एक एरिया में प्रोड्यूस होता है, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस से बनता है। एक्सपेंडेड होते हैं टर्म, जो कि वेट में मेजर करते हैं ग्राम मीटर स्क्वायर, और एनर्जी में कैलोरी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी, इसे कहते हैं। अब इसे मेजर करते हैं ग्राम मीटर स्क्वायर और ईयर लगा देते हैं, तो ये ईयर हो गया, और इसे कैलोरी में ईयर लगा देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में होते हैं, जो डिवाइड करते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं, जिसे GPP कहते हैं, ठीक है। अब और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो माइनस हो जाती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम जो होते हैं माइनस रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन होता है, जो रेट प्रोडक्ट होगा बनता है, तो उसे हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब जो माइनस हो जाता है रिस्पिरेशन में, जो यूटिलाइज कर लेते हैं आर माइनस, जो रिस्पिरेशन में यूज हो जाता है, तो उसे रिस्पिरेशन कहते हैं। तो उसमें बच्चा है NPP, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो अवेलेबल होती है, जो बायोमास जो होता है कंज्यूमर के लिए, उसे हम कहते हैं बाय हेटेरोट्रोफिक हर्बीवोरस होते हैं या डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये कंज्यूमर के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेट ऑर्गेनिक मैटर, जो फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिक मैटर से, जो हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो कंज्यूमर के लिए ही डिफाइन की जाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट ऑफ स्पीसीज पे, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया, कितने प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उस पर डिपेंड करती है। वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है। एबिलिटी टू न्यूट्रिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। एबिलिटी न्यूट्रिशन की कितनी है उस पर डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे डिपेंड करती है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है होल बायोस्फीयर की, वो 170 बिलियन टन है, 170 बिलियन टन है,
ठीक है, प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की। और जो डिपोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं वो 70% ही हमारे अर्थ सरफेस ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। और ओशियंस की 55 बिलियन टन होती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारे। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन, अब हम डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन, अब अर्थवॉर्म जो होता है, जो कि एक फार्मर फ्रेंड इसे कहते हैं, जैसे फार्मर फ्रेंड भी, अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड भी कहते हैं, रेफरेंस के लिए लेते हैं, फार्मर फ्रेंड भी इसे कहते हैं अर्थवॉर्म को, ठीक है। जो कि ब्रेक डाउन कर, जो कि अर्थवॉर्म जो होता है हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि सॉइल में मिला देता है, ठीक है, ठीक है। जो कि सिमिलर डीकम्पोजर होता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, न्यूट्रिशन में, जिसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब जो डेड प्लांट होते हैं, जो रिमेनिंग रह जाते हैं, जो लीफ होती हैं, बार्क होती हैं, फ्लावर होते हैं, जो डेड रिमेनिंग मटेरियल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो कि फीकल मैटर इंक्लूड करते हैं, फीकल मैटर को उन्हें डेट्रीपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्रीपोर्स कहते हैं, जो कि रॉ मटेरियल होता है डीकम्पोजिशन का, जो डीकम्पोजिशन से बचा रह जाता है, उसे हम डेट्रीपोर्स कहते हैं, जो कि फीकल मैटर होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन जो होता है फ्रेगमेंट फेवर करता है, प्रोसेस होती है, डीकम्पोजिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है। तो इसे याद कैसे करते हैं? फल लेकर चलता हूँ मैं, फल लेकर चलता हूँ मैं, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, फल लेकर चलता हूँ मैं, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन जो होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है, अब डेट्रीबोरस जो होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रीटस को, जो कि स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लीचिंग जो होते हैं वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि डाउन होते हैं सॉइल में, ओरिजिन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं अलेविबल सॉल्ट में, ठीक है। अब बैक्टीरियल और फंगल जो होते हैं एंजाइम होते हैं, डिग्रेड करते हैं डेट्रीटस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, लाइक कैटाबॉलिज्म, उसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इम्पोर्टेंट टू नेट अब स्टेप जो होते हैं डीकम्पोजिशन के, वो ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली, डेट्रीटस उसे ऑपरेट करता है। ह्यूमिफिकेशन जो होता है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन ड्यूरिंग कंपोजिशन, जो डीकम्पोजिशन होती है जो कि सॉइल में होती है। ह्यूमिफिकेशन जो होती है लीड करती है डार्क अमोर्फस सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। अकुमुलेशन होता है डार्क अमोर्फस सब्सटेंस, अकुमुलेशन होता है डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि हाईली रेजिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन से अंडरगो डीकम्पोजिशन, ठीक है। ये एक स्लो रेट होता है, इसका एक्सट्रीमली स्लो रेट होता है, ठीक है। जो कि क्लाइड होते हैं, सेलुलर रिजर्व होते हैं न्यूट्रिशन में, जो कि ह्यूमस जो होता है फर्दर डिग्रेड होता है, ठीक है, फर्दर डिग्रेड करते हैं, सब माइक्रोब रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिसे हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन जो होता है, डीकम्पोजिशन जो होता है, डीकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। जो डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कंट्रोल करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रीटस को, और क्लाइमेट फैक्टर पर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन जो होती है डीकम्पोजिशन को स्लो करती हैं, जैसे लिग्निन एंड काइटिन जो रिच होती है वो क्विकर होती हैं, ठीक है। अब डेट्रीबोर्स जो रिच होती हैं नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, लाइक शुगर में जो रिच होती हैं, वो टेम्परेचर जो होती है और मॉइस्ट होती हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर रेगुलेट करते हैं डीकम्पोजिशन को और इफेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सोयल माइक्रोवेव्स को, ठीक है। बॉम और मोस्ट इन्वायरमेंटल जो होते हैं फेवर करते हैं डीकम्पोजिशन के लिए। अब जो लो टेम्परेचर होता है और एनारोबिक जो इनहिबिट करते हैं डीकम्पोजिशन को, मतलब अप टू ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। तो इतना